जब कोई नदी बहती है तो सिर्फ पानी नहीं बहता, बहती है स्मृति, बहती है संस्कृति, बहती है सभ्यता की वो डोर जो एक देश को दूसरे से जोड़ती भी है और कभी कभी तोड़ती भी है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ही नदी की, एक ऐसे ही धारा की जिसने भारत को नाम दिया सिंधु। वही सिंधु जिसके किनारे मानव सभ्यता ने पहला पैर रखा, वही सिंधु जो आज भी बह रही है, लेकिन आज उसकी धारा के साथ साथ कुछ सवाल भी बह रहे हैं। और वो सवाल अब सिर्फ भावनात्मक नहीं है, वो राष्ट्र हित से जुड़े हैं। पिछले 8 दिनों में सिंधु जल समझौते की खूब चर्चा हुई, टीवी चैनलों पर बहसें हुई, सोशल मीडिया पर बहाव चला, लेकिन आज अचानक सन्नाटा है। बहस अखबारों के पहले पन्नों से गायब है। पर क्या ये चुप्पी ठीक है? हरगिज नहीं, क्योंकि यह वक्त है इस बहस को जारी रखने का। यह मौका है अपनी सोच को एक नई दिशा देने का। सरकार ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का निर्णय लिया है, लेकिन देश में एक स्वर उठ रहा है कि पानी रोको। हमारा सवाल है, क्या पानी रोकना समाधान है या पानी मोड़ना? और आज की हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित है, रोकने पर नहीं, मोड़ने पर। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ, सिंधु जल संधि। इस समझौते के तहत 3 नदियां भारत को दी गई, सतलुज, ब्यास और रावी, तथा 3 नदियां पाकिस्तान को, सिंधु, झेलम और चेनाब। कहा गया भारत इन 3 पश्चिमी नदियों के पानी को रोक नहीं सकता, सिर्फ सीमित इस्तेमाल कर सकता है, सिंचाई, बिजली और कुछ पीने के पानी तक। यह संधि उस समय की सबसे बड़ी कूटनीतिक सफलताओं में से एक मानी गई, लेकिन अब समय बदल गया है। आज जब पाकिस्तान की जमीन से आतंक की गोलियां चलती हैं, जब उरी और पुलवामा, फिर अब पहलगाम जैसे हमलों में हमारे लोग और जवान शहीद होते हैं, तो एक सवाल बार बार उठता है, क्या अभी भारत को सिंधु का पानी पाकिस्तान को देना चाहिए? क्या अभी उस संधि को निभाना चाहिए जो एक तरफा लगने लगी है? क्या सिंधु अब भी शांति की नदी है या अब वो हमारे सब्र की परीक्षा बन चुकी है? भारत ने जब किशनगंगा और राटले जैसे परियोजनाओं पर काम शुरू किया तो पाकिस्तान भड़क गया, विश्व बैंक तक गया, विरोध जताया। उसने बार बार कहा कि भारत समझौते का उल्लंघन कर रहा है, लेकिन भारत हर बार यही कहता रहा, हमने कुछ नहीं तोड़ा, कोई नियम नहीं तोड़े, हमने सिर्फ अपनी जरूरतों के हिसाब से पानी की दिशा बदली है, बहाव रोका नहीं है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत ने आज तक सिंधु जल संधि का सम्मान किया, तब भी जब दोनों देशों के बीच युद्ध हुए, तब भी जब पाकिस्तान ने पीठ में छुरा घोंपा, और तब भी जब भारत के भीतर ही लोग यह मांग कर रहे थे कि इस पानी को रोक दो। पर क्या ये सम्मान अब भी जरूरी है या अब समय आ गया है कि हम अपनी जरूरतों को पहले रखें? भारत के किसान, खासकर पंजाब और हरियाणा के, वो आज भी इस पानी को तरसते हैं। कहीं अदालत में याचिकाएं चल रही हैं, कहीं सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। पानी अब सिर्फ जीवन नहीं, राजनीति बन गया है। पानी को हथियार नहीं बनाना चाहिए, यह बात ठीक है, लेकिन क्या पानी को पक्षपात का शिकार बना देना चाहिए? जब हमारा देश खुद पानी की किल्लत से जूझ रहा हो, जब हमारे खेत सूख रहे हों, जब किसान आत्महत्या कर रहे हों, तब वो पानी जो सिंधु से होकर पाकिस्तान जा रहा है, वो हमें क्यों नहीं मिल सकता? सिंधु सिर्फ नदी नहीं है, वो एक पहचान है, एक उत्तरदायित्व है, और उस पहचान को नई दृष्टि से देखने का समय आ चुका है। हमें किसी से बदला नहीं लेना, पर खुद से न्याय तो करना ही होगा। इस न्याय का नाम है पानी की पुनर्रचना। भारत के पास अब तकनीक है,
योजना है, संसाधन है और सबसे बड़ी बात इरादा है। हम इस पानी को रोकेंगे नहीं, लेकिन अब इसे अपने गांवों की ओर मोड़ेंगे, अपने खेतों की ओर, अपने लोगों की ओर। यही है समझदारी, यही है आत्मनिर्भरता, यही है पुनर्जागरण। सिंधु आज भी बह रही है और बहती रहनी चाहिए, लेकिन अब वो किस ओर बहे यह तय करने का समय भारत का है। अब सिंधु सिर्फ एक नदी नहीं, एक अवसर है अपने हिस्से का जल वापस पाने का, अपने अधिकार को पहचानने का और अपने भविष्य को सुरक्षित करने का। नमस्कार, आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य बताएं।